हाय एवरीवन। ओके, सबसे पहले ये कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था हम लोग वो फटाफट खत्म करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन वाज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, आंसर मैच करा देते, क्या दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 3/5। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है अगर, तो मेरे को साइन अल्फा प्लस बीटा फ्री मिलता है। एक भी वैल्यू मिल गया ना, अगर अपने को कॉस, साइन, टैन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट जो भी मिल गया, मतलब कोई भी वैल्यू, अगर अपने को कोई भी रेशियो पता है तो वी नो ऑल द 6 रेशियोज, है ना। कोई भी एक पता है तो सारे के सारे पता है। साइन का वैल्यू हो जाएगा 4/5। ठीक है ना, मेंटली कर सकते हैं अपन, तो इतने बड़े हो चुके हैं क्योंकि अपने को पता है कि ट्राइंगल से भी करेंगे तो भी सेम आएगा। आप ट्राइंगल बना लो। कॉस ऑफ सम एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है तो इसका वैल्यू अगर 4/5 है तो ये वाला साइड 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो 3/5 हो जाएगा साइन का वैल्यू। सिमिलरली हमको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अच्छा आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर प्लस माइनस दोनों आंसर आना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे आपने ही बोला था सर कि कॉस की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग साइन की दो दो वैल्यू आती है, एक प्लस एक माइनस। सही बात है, मैंने नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा ये एक्यूट है। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा 45 से छोटे, दोनों दोनों 45 से छोटे, तो दोनों का सम भी 45 से छोटा होगा, मतलब दोनों का सम 90 से छोटा होगा, राइट। तो एक्यूट होगा, राइट। अच्छा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा गिवन है हमें 5/13। अब ये अल्फा माइनस बीटा भी एक्यूट होगा क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही एक्यूट, दोनों ही 45 से छोटे। और डेफिनेटली अल्फा जो है वो बड़ा एंगल हो रहा होगा, क्योंकि अल्फा अगर छोटा एंगल होता तो ये नेगेटिव हो जाता, और साइन ऑफ नेगेटिव एंगल नेगेटिव होता है। हालांकि लेकिन आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है। आंसर पॉजिटिव दिया है मतलब ये वाला एंगल भी पॉजिटिव होगा, और ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा बड़ा एंगल रहा होगा। तो यहाँ से अपन एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं कि अल्फा डेफिनेटली बड़ा एंगल रहा होगा बीटा से। क्या पता इसका यूज आ जाए फ्यूचर में, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। इसके करस्पॉन्डिंग, अच्छा ये भी एक्यूट होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। मैं इसको मेंटली कर सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 12/13। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल बना के करना है तो ट्रायंगल बना के कर लो। हो सकता है ये एंगल अल्फा माइनस बीटा हो, तो साइन का वैल्यू दे रखा है। साइन का वैल्यू क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला साइड 12 हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मुझे याद है। ठीक है, तो 5, 12, 13 आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अब आपको tan टू अल्फा निकालना है। tan टू अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो tan टू अल्फा का जो टू अल्फा है ना, इस टू अल्फा को आप स्टाइलिश तरीके से कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्यों भाई? ऐसा लिखने से अपना फायदा होगा। हमारा क्या फायदा होगा? ये वाली चीज जो है वो अभी भी टू अल्फा ही लिखी हुई, क्यों? इसको आप ओपन करोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बीटा और माइनस बीटा, बट टू अल्फा जरूर आएगा। तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अभी कोमल वो सेइंग के आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो करा देते हैं मैच। देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखना चाहूंगा किसका? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। tan निकालना है आपको तो क्या करेंगे? साइन अपॉन कॉस करेंगे, तो 4/3। और यहाँ पे tan निकालेंगे हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब 5/12। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं 4/3। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। तो 4/3 प्लस 5/12 कितना हो जाएगा? निकालो यार, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, राइट। तो ये 3 इंटू 4 करेंगे, ऊपर 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 5 शुड बी 21, और नीचे आ जाएगा 12 3 36, 36 माइनस 20 शुड बी 16/36। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, बराबर है। ओके, तो फाइनल आंसर विल बी 21/12 इंटू 36/16। 12 3 36,
एंड कुछ कटे और कुछ नहीं कटेगा ना, तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 63/16 ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके ये 63/16 है ना, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, हो सकता है आपका आंसर इसीलिए मैच नहीं किया हो, राइट प्रोबेबली। आई विल चेक इट वंस, आप जब तक इसको कॉपी कर लो, कैलकुलेशन में और सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है, सॉल्यूशन तो अपना सही है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलती हो। आई विल चेक इट आउट, जब तक इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। हाँ वो सेकंड ऑप्शन जो है वो 63/16 है ना, माय बैड, मैंने इसको गलत कॉपी कर लिया था कल, बट आई वॉज श्योर कि आंसर अपना जो आया वो सही आया। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, एक गुड न्यूज देता हूँ मैं आपको, एक चैप्टर जो अपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एक क्वेश्चन उसका आता ही आता है जेई मेंस में। जेई मेन में हाइट्स एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर किसी बच्चे ने आर डी शर्मा पूरी सॉल्व करी आर डी शर्मा लास्ट ईयर, एटलीस्ट चैप्टर 9 की, तो वो जेई में क्वेश्चन कर देगा। यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग फॉर दैट, नथिंग एट ऑल, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन जो है ना वो अपन जरूर करेंगे सॉल्व, बट अभी नहीं, आफ्टर सम टाइम। सर मतलब उसका ट्रिग्नोमेट्री भी 10th वाला ही होगा? हाँ बिल्कुल 10th वाला होगा, एक्यूट एंगल वाला। बता तो रहा हूँ मैं, बिलीव नहीं होता लोगों को कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अरे हर साल आता है, हर साल, वो सिलेबस का पार्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका आता है और एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आता है, बट स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा अपने को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट हाइट एंड डिस्टेंसेस मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। फेयर एनफ, कोई दिक्कत थोड़ी, कुछ उसमें पढ़ना थोड़ी है अपने को, सबको पता है tan थीटा का फॉर्मूला लगता है, खत्म। बस अपन लेकिन क्वेश्चन जरूर करेंगे उसके सॉल्व, तो वो चैप्टर के अपन मिडिल में या एंड में करेंगे, उसकी चिंता आप ना करें। अच्छा अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, दैट वाज वेट अ मिनट, दिस वन राइट, ये तो कर लिया था अपन ने, ये वाला, तो 1979 का क्वेश्चन है, लेट अस गिव इट अ ट्राई। किसी का तो आंसर आया होगा इस क्लास में, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसका आंसर आया होगा, एनीवन? कितने बच्चों ने ट्राई किया इसको? सही सही बताना है ना, आप झूठ बोलोगे मैं क्लास से निकाल दूंगा। ट्राई नहीं किया है तो आप बिल्कुल रेज हैंड कभी मत, गलती से भी मत करना। कोमल आपने ट्राई किया, आंसर आया बेटा आपका? यस सर, मेरा भी आंसर आया। विनायक? यस सर। ओके, हाँ ब्रो सत्यजीत, आपका भी आंसर आया क्या? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो आई ऑल्सो ट्राइड, यशस्वी, गुड। बाकी किसी ने ट्राई नहीं करा? क्या लग रहा है अभी? हाँ कि सर अभी तो गर्मी की छुट्टी खत्म नहीं हुई है ढंग से, थोड़ा एंजॉय करने दो, 10th क्लास में हमने इतनी मेहनत करी है, एग्जाम भी नहीं दिया, तो रेस्ट तो बनता है, यही लग रहा है क्या? समझ करो है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करो आप, मेरा नहीं बना। ओके, वैसे बनना चाहिए था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, गिवन दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सिमिलर क्वेश्चंस बिफोर। ये सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है, दे आर डायरेक्ट रिजल्ट्स। मैं जनरली स्टूडेंट को ये जो रिजल्ट्स है वो याद करवा देता हूँ, लेकिन अभी आपको देखो मैं फिलहाल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखो आप मेरा विजन देखो, मैंने सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ी, सिर्फ इतनी सी स्पेस क्रिएट करी, तो आप इमेजिन कर लो कि क्वेश्चन सच सच में इतनी सी जगह में शायद कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो a+b+c 180 डिग्री गिवन है ना, तो आप a+b+c 180 गिवन है, तो आप क्या a+b को 180 डिग्री माइनस रिमेनिंग एंगल c लिख सकते हो? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आपको क्या निकालना है? tan 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 निकालना है, तो क्या करें, दोनों तरफ tan ले या cot ले? ऑब्वियसली tan लेंगे, तो tan निकालना है तो tan लेंगे, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो tan ऑफ a+b, और इसीलिए मैं एक एंगल को उस तरफ भेज देता हूँ ना। क्या फायदा होता है बच्चों कि ये a+b का tan अपने को आता है, लेकिन ना a+b+c, ये तो आपका कंपाउंड एंगल का भी बाप हो गया ना, तीन एंगल आ गए,
ये भी कंपाउंड एंगल है, मतलब 3 एंगल वाला कंपाउंड एंगल है। अपने को ये अभी फिलहाल नहीं आता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है बट अपने को फिलहाल वो नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, आप 2 एंगल का फॉर्मूला ये वाला tan a प्लस बी लगाने के हिसाब से इस c को इस तरफ भेज दो। तो अब मैंने क्या करा, LHS का tan ले लिया और RHS का भी tan ले लिया, तो tan ऑफ 180 डिग्री माइनस सी। tan ऑफ 180 डिग्री माइनस सी क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। और tan ऑफ a प्लस बी खोल देता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखो, आपके जो टीचर है ना, उनको भी याद नहीं है कि tan ऑफ 180 डिग्री माइनस सी क्या होता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 180 का रिडक्शन है तो tan विल रिमेन tan, थीटा विल रिमेन थीटा, 180 माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, वर्थ है ना भाई, मेमोरी का स्पेस तो बचा अपना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan ऑफ a प्लस बी इंटू ये माइनस tan c इंटू ये पूरा आइटम मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस tan c इंटू 1 कितना आ जाएगा, माइनस tan c, और माइनस माइनस प्लस tan a tan b tan c आ जाएगा। बस हो गया। क्या चाहिए जीवन में और? tan a प्लस tan b प्लस tan c ये चाहिए ना। हाँ, तो ये tan c को उस तरफ खींच दो। अब जिसने यार देखो मैं जिसने अगर ये जेन्युइनली ट्राई किया होगा ना, जेन्युइनली, उसका बन गया होगा। जिसने ट्राई नहीं किया होगा फिर तो नहीं बना होगा। किसी ने अगर थोड़ा सा भी अटेम्प्ट दिया होगा तो ये IIT का बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। प्लीज राइट इट डाउन। हेंस प्रूव्ड। ये तो लिखने में और मजा आता है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ बच्चों, लिख के रखो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि संडे को क्लास होगी, फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो अगर आपको संडे से एक दिन पहले बाय चांस, संडे को कभी भी क्लास नहीं होती, नेवर, मैथ्स की तो कभी नहीं होती है, अनलेस अनटिल आपका कोई वीक डे में मैंने लीव लिया हो, है ना। अगर मैं लीव लेता हूँ तो ही क्लास होती है, इट हैपन्स वेरी रेयरली, साल में एक आध बार कभी। तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आया ना सैटरडे तक, तो आप मान लेना क्लास ही नहीं है। एक दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा कभी भी। जैसे कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर आज क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो मान लेना नहीं है क्लास। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हुआ। ये लिख लिया सबने? अच्छा, आपको ये वैल्यू याद हो गया, sin 15 cos 15 tan 15। sin 15 का वैल्यू क्या होता है, √3 -1/√2। माइनस वाला जो होता है वो साइन होता है। आपको अगर याद करना हो, देखो मैं आपको है ना जुगाड़ बहुत सारे बता सकता हूँ। देखो इधर यहाँ माइनस है, माइनस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट से एस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देसी ट्रिक है सारी, कि साइन वाले में माइनस आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, और फिर बचा हुआ कॉस, कॉस में प्लस आएगा, है ना। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यार, अपना कोई ना कोई देसी तरीका तो होता ही है जो हर इंसान लगाता है। तो मैं ऐसे याद कर लेता था। और कई बार क्या होगा ना, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 10 डिग्रीज, इन सब का भी वैल्यू आपको मैं याद कराऊंगा। तो वो वाले वैल्यूज और ये वाले वैल्यूज को डिफरेंशिएट करने के लिए आप याद कर सकते हो कि 2√2 वाला जो होता है वो sin 15 होता है। ठीक है, गाना तो आपको याद हो गई, है ना, तो बार बार गा के नहीं सुनाऊंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके थे, एंड यस वी आर डन। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का लेक्चर क्या रहेगा हमारा। कल के सारे होमवर्क क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अभी जैसा है आगे भी वैसे ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम absurdly डिफिकल्ट। जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, एकदम अचानक से नहीं होगा कि बहुत मुश्किल हो गया, है ना। इतना ही ईजी है, अगर आप क्लास अटेंड करोगे आपको सब समझ में आएगा। मैं आपको कल से मॉड्यूल सॉल्व करने को दूंगा। एस एल लोनी का होमवर्क सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे यार कि सर PDF भेज दो, PDF भेज दो। ठीक है, मैंने आप लोगों को एस एल लोनी का जो PDF भेजा था उसमें कुछ पेज नंबर किसी ने सॉल्व किया PDF के थ्रू। ऐसे तो आप लोगों को बुक खरीद लेनी चाहिए, बुक खरीदना इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, ओके, गिव मी अ फ्यू सेकंड्स।
एग्जाम्पल 12। ओके, मेरे ख्याल से मैं आपको एग्जाम्पल 10 देना चाह रहा था और मैंने आपको पेज नंबर थोड़ा सा गलत बता दिया था, बट हर बच्चे ने सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स, है ना। आज आपका जो होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क अभी से लिख लो। लिखिए एक्सरसाइज 10, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज 10 पेज नंबर 75। अब देखो ये फॉरेन ऑथर की बुक है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एस एल लोनी जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स है ट्रिग्नोमेट्री के। एंड इंटरेस्टिंगली आपको बता दूं, एस एल लोनी वॉज अ लेडी, है ना। मतलब नाम सुन के कभी कभी फील नहीं होता है ना, पता नहीं क्यों नहीं होता है, बट मेरे को भी मेरे टीचर ने बताया था। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स की फील्ड में जो भी फीमेल्स है उनका कंट्रीब्यूशन कम दिखाई देता है, तो दिस इज रेयर। ठीक है, तो आपको ये पेज नंबर 75 का सॉल्व करना है। एंड चैप्टर 5 रहा होगा वो। ठीक है, अभी इतना करो आप सॉल्व। पेज नंबर 75 या फिर पीडीएफ का पेज नंबर जो होता है ना वो अलग होता है बुक के पेज नंबर से। पीडीएफ का पेज नंबर 100, इफ दैट मेक्स इजी फॉर यू। ठीक है, एक्सरसाइज 10 इज ऑन पेज नंबर 58। ये मैं पीडीएफ के लिए बता रहा हूँ, दिस इज फॉर पीडीएफ। इफ यू हैव द बुक तो फिर उसके लिए पेज नंबर 58 बता रही है कोमल। ठीक है, सो कर लेना सॉल्व, है ना। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप उससे टैली कर सकते हो। कमिंग बैक टू द लेक्चर, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था और आज मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। क्या होता है ना कि कभी भी आपको स्पेशल केस एक बता देता हूँ, कभी भी आपको ये दिखाई दे tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा या फिर tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको आप है ना डायरेक्टली ये लिख सकते हो 1 प्लस टैन थीटा, माइनस थीटा बाद में बता दूंगा, अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। और अगर tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख देना, माइनस है ना तो ऊपर माइनस आएगा पहले, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। इज दैट ओके? ऐसा क्यों आया, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा? लिखते जाओ लिखते जाओ, ऐसे देखो मत मूवी की तरह, कीप राइटिंग, आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। हाँ, कोई स्टूडेंट मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा तो मुझे काफी खुशी होगी, ऐसा क्यों हो रहा है। सर क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 आता है और फिर जब फॉर्मूला में आप उसका वैल्यू लिख देते हो तो ये आ जाएगा। यस एग्जैक्टली, कल अपन ने क्या क्वेश्चन भी करा था ऐसा वाला। आप अगर tan ऑफ 45 प्लस थीटा को एक्सपैंड करोगे ना तो क्या आएगा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A, मतलब tan 45 इंटू tan B। tan 45 तो 1 होता है, पुट कर दो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आगे ना, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली याद कर ले, तुरंत खोल देंगे यार कभी भी tan ऑफ 45 प्लस थीटा आ जाए तो। इज दैट ओके? चलिए लिख के रखो यार, ये वाला स्पेशल केस होता है, अब इसको कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है कि रटना ही पड़ेगा, बट हाँ क्वेश्चन करोगे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो वाला जो क्वेश्चन था वो ये था। अच्छा ध्यान से देखना है ना, मैं आज काफी फास्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन था कि आपको ये प्रूव करना था। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। ये रिजल्ट जो है ना इसको आप याद कर लो, प्रूव तो मैंने कल कर दिया था
कि इसका वैल्यू 2 के बराबर होता है। इस रिजल्ट को हम लोग है ना याद कर लेते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभार ये रिजल्ट आपको काम आएगा, बहुत मुश्किल भी नहीं याद करना, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दिस, ये जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है इसको मैं समझाता हूं कि ये क्या है, ठीक है, आप चिंता मत करो। ये ऐसा रिजल्ट है कि देखो इधर 1 + tan A इंटू 1 + tan B, ये 2 के बराबर होगा। कब? ये 2 के बराबर तब होगा जब ये एंगल A और ये एंगल B का सम 45 होगा। समझ गया? अगर A और B का सम 45 डिग्री हुआ तो 1 + tan A इंटू 1 + tan B 2 के बराबर आएगा। इसको आप याद कर लो। जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं कि 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 44 डिग्री। आप इसका वैल्यू आराम से 2 लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू 44 + 1 इनका सम क्या आ रहा है? 45 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ लिख दूं कि 1 + 22 डिग्री इंटू 1 + tan 23 डिग्री, तो इसका वैल्यू भी आप आंख बंद करके 2 लिख सकते हो, क्योंकि 22 डिग्री + 23 डिग्री का सम 45 होता है और अपन ने ये चीज प्रूव भी कर ली है। तो क्यों ना अपन इसको याद कर ले और इसको अपन क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है यूजिंग द सेम कंसेप्ट, गिवन दैट 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 3 डिग्री से लेकर 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 की पावर n के बराबर है। तो आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, ट्राई करना चाहोगे कि मैं बता दूं डायरेक्ट? करो कोशिश। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो tan 1 डिग्री है ना, 1+ के फॉर्म में लिखा है, तो मैं देख के तुरंत तुरंत समझ गया कि कहीं कहीं ये ऐसा तो नहीं कुछ है ना। 1 + tan A 1 + tan B। अब इसका पार्टनर ढूंढना है आपको। इसका पार्टनर अगर ढूंढना है तो tan 1 का पार्टनर कौन होगा? tan 44, क्योंकि 1 + tan 1 और 1 + tan 44 ये लिखा था ना मैंने, इनका वैल्यू 2 के बराबर होगा, ठीक है। साकेत इज सेइंग दैट n इज इक्वल टू 23। यशस्वी का भी n 23 आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि एक कोशिश करते हैं कि 1 + tan 1 जो है, सॉरी, 1 + tan 1 डिग्री 1 + tan 2 डिग्री 1 + tan 3 डिग्री, और ये कहां तक जाएगा सिलसिला? 1 + tan 45। अच्छा, 1 + tan 45 के जस्ट पहले क्या टर्म रहा होगा? 1 + tan 44। और उसके जस्ट पहले क्या रहा होगा? 1 + tan 43। चमक रहा है? 1 + tan 43, 1 + tan 44 और 1 + tan 45, 45 आएगा लास्ट में, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या आ रहा है? 1 + tan 1 डिग्री, ये और 1 + tan 44 डिग्री, ये दोनों मिलकर, ये जो येलो येलो वाले हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2। एक बार 2 आ गया, ठीक है। और अब ये जो ब्लू वाले हैं 1 + tan 2 डिग्री और 1 + tan 43 डिग्री, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2। हमको याद है ना ये तो, क्योंकि 2 डिग्री
और 43 डिग्री, दोनों का सम क्या है 45 डिग्री, मतलब ये 1 + tan A tan B वाला फॉर्मेट बन गया है। आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हो, तो ये भी 2 आ जाएगा। और फिर ये अगला वाला जो पेयर है उसका वैल्यू भी आप लिख सकते हो, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, रुको 1 मिनट। ये 1 + tan 3 डिग्री, और इसके पहले कुछ रहा होगा 1 + tan 42 डिग्री, है ना। तो ये दोनों मिलकर फिर से 2 बना देंगे। ऐसे कितने पेयर बना सकते हो आप, कितनी जोड़ियां ऐसी बन सकती है। देखो 1 से लेकर 44 तक के नंबर्स की पेयर बनाना है, ये बेचारा अकेला रह गया 1 + tan 45। कोई बात नहीं, इसको तो अलग रखो साइड में। लेकिन 1 से लेकर 44 तक आप कितनी जोड़ियां बना सकते हो, दो दो के कितने कपल्स बना सकते हो 1 से लेकर 44 तक, 22। तो 2 2 2 2 2 कितने बार आएगा, 22 टाइम्स आएगा। ये फील कर पा रहे हो, ये पूरा फील करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाना और फील करना है। मैंने लिखा कितना कम है देखो। और ये 1 + tan 45 डिग्री लास्ट में बेचारा अकेला है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू तो 2 होता ही है। अरे tan 45 तो 1 ही होता है ना, तो ये तो डायरेक्टली 2 लिख दो। एक और 2 यहाँ पर आएगा जो बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं। तो 22 बार 2 आ रहा है और एक और बार 2, मतलब 23 टाइम्स। तो 2 की पावर में 23 आ जाएगा। और आपको बोला है क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू जो है वो 2 की पावर n के बराबर है ना। 2 की पावर n के बराबर है, मतलब जो n का वैल्यू है वो 23 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ x + y = π/4 and tan of x + 2y = 3, then find the value of tan x into tan y। ठीक है, चलिए आप लोग खुद से ट्राई करना चाहोगे ये वाला क्वेश्चन, करो। tan of x + 2y = 3 गिवन है और x + y है 45 के बराबर। तो सोचो थोड़ा बहुत, देखते हैं क्या सोचोगे आप लोग। आप सबसे क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व, क्लास में हर बच्चे से एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक सिंपल सा आपको ये वाला जो तरीका है x + y और x + 2y, इसका वैल्यू जो है, साकिब का आंसर आ गया है, गुड। साकिब का आंसर लेकिन जो आया है वो क्या है, ओके आई चेक इट। बाकी और किसी का आंसर आया तो बताइए।
देखो सिस्टमैटिक तरीके से सोचा करो हमेशा, है ना। अब देखो आपने कैसे सोचा है और मैं आपको जो सिर्फ जैसे बता रहा हूँ उसको मैच करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई 45 डिग्री गिवन है और आपको tan के रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर दोनों तरफ tan लेने में फायदा होगा। मैं आपको सिखा चुका हूँ, कितने क्वेश्चंस देखे ना, कितने सारे क्वेश्चंस में अपन ने दोनों तरफ tan लिया। कल के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में भी अपन ने tan लिया था, वो पिछले लेक्चर में। तो जैसे x प्लस वाई 45 डिग्री गिवन है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों तरफ tan ले लिया करो, क्योंकि 45 डिग्री का tan जो होता है ना वो खूबसूरत होता है, अपने को पता भी है। तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। नहीं, tan 45 होता है 1 और tan ऑफ x प्लस वाई अपन लिख सकते हैं tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, tan ऑफ x प्लस 2y, ये 3 के बराबर गिवन है। ठीक है, अभी मैं इसको खोल सकता हूँ, कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं अपन। अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट आया है इसको अपन क्या करें बताइए, व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस। आई डोंट नो, पता नहीं क्या करें, सच में नहीं पता। देखते हैं आगे, अब जो गिवन है उसको अपन यूज करेंगे यार। यहाँ पर x प्लस 2y गिवन है। अच्छा, x प्लस 2y को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan ऑफ x प्लस वाई। सोच कर देखो, मजा आ जाएगा। ये वाला जो x प्लस वाई है, येलो वाला जो मैंने पोर्शन शेड करा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, सो दिस पोर्शन इज 45 डिग्री। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये फिर से बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन गया। अभी मैंने बताया था, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan वाई। दिस इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस tan वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan वाई। ठीक है, तो tan वाई प्लस 3 tan वाई कितना हो जाएगा, 4 tan वाई। 4 tan वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो tan वाई का वैल्यू हो जाएगा 2/4। 2/4 मतलब 1/2। ध्यान इधर, बहुत सारे बच्चों का ध्यान जो है वो क्लास में नहीं है। हम्म, तो tan y का वैल्यू तो आ गया। अब बस आपको tan x का वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो tan x इंटू tan y आप निकाल पाओगे। तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो यूज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है कि tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू tan y। यहाँ से आपको tan x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। tan x का वैल्यू अपने को निकालना है और tan y का वैल्यू हाफ है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू tan y। अच्छा, tan y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना यार अपन, tan y का वैल्यू हाफ है तो आई कैन पुट हाफ हियर। तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3 tan x बाई 2। 2 से 2 उड़ा दो, tan x का वैल्यू भी आ गया अपने पास कितना, 1/3। क्या बात है, तो tan x का वैल्यू भी आ गया। तो अपन अब फाइनली tan x इंटू tan y निकाल सकते हैं। tan x इंटू tan y, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6। प्लीज राइट इट डाउन,
1/6 सही है साकेत। पहले आपका आंसर गलत आया था, फिर आपने उसको करेक्ट कर दिया, विच इज गुड। सिस्टमेटिकली देखो, सबसे पहले मैंने इस बात का फायदा उठाया कि x प्लस वाई 45 है, दोनों तरफ tan लेके। फिर इस बात का फायदा उठाया कि tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है, और इसमें भी x प्लस 2y को अपन x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये वाला वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है। तो बस इसके बाद तो पूरा फ्लो के साथ साथ हो गया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या? नहीं, इट वॉज वेरी इजी। लिख के रखो। देखिए, लेट्स डू वन मोर। x माइनस वाई गिवन है अपने को 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, मैं आपको बार बार सेम तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में फिट हो जाए। एक बार खोपड़ी में फिट हो गया ना, तो फिर उसके बाद तो गलती नहीं करूंगी। x माइनस वाई पाई बाय 4 है, एंड कॉट एक्स प्लस कॉट वाई ये 2 के बराबर गिवन है। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x इन y। x एंड y। ओके, कोशिश करो। कॉट ऑफ x प्लस कॉट ऑफ y अपने को गिवन है, तो लेट अस सी उसका अपन क्या फायदा उठा सकते हैं। करो करो, ट्राई करो, मैं नहीं बता रहा अभी। सबसे पहले जो भी पाई बाय 4 दिखता है आपको वहां पर tan ले लिया करो। क्यों? क्योंकि tan पाई बाय 4 अपने को पता है। अभी आपको निकालना कॉट है तो आप कॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट tan ले लिया करो जनरली। मैं कॉट वाला फॉर्मूला यूज करना प्रेफर नहीं करता हूँ। आप सोचोगे कि कॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वो ज्यादा सही रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं tan वाला फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ। ये आ चुका है ना, ये जेई का ही क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर अपने को जो चीज गिवन है कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। आपको कॉट का फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है या टैन का? मेरे को टैन का अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टैन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 प्लस टैन एक्स 1 प्लस टैन वाई इज इक्वल टू 2। शांति से देखिएगा, है ना। अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो टैन एक्स और वाई, ये दो दो अननोन है मेरे पास, एक अननोन है एक्स, एक अननोन है वाई। अब यार दो अननोन ना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है।
दो अननोन के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन यहां पर दो इक्वेशन बनाने से बेहतर है कि हम अननोन को घटा दें। ठीक है, तो हम अननोन को ही कम कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ऑल्सो x माइनस वाई कितना गिवन है बेटा, π/4। तो क्या आप यहाँ पर x को y प्लस π/4 लिख सकते हो? बिल्कुल। या फिर y को आप x माइनस π/4 लिख दो, वॉट एवर सूट्स। तो मैंने x को π/4 लिख दिया, y प्लस π/4, और यहाँ पे पुट कर दो, है ना, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को मैं लॉजिक नहीं मानता हूँ, उसमें दिमाग थोड़ी लगाना है आपको। यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, y प्लस π/4। तो tan ऑफ y प्लस π/4 प्लस 1/tan ऑफ y। यशस्वी का आंसर सही आया है। अब देखो, tan ऑफ a प्लस बी, ये तो खोलते आता है ना आपको, खोल दो इसको भाई, क्या आएगा, 1 प्लस tan y, tan ऑफ 45 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा प्लस 45 बोलो या 45 प्लस थीटा बोलो, एक ही बात है भाई। तो 1 प्लस थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, ध्यान यहीं पे होना चाहिए आपका, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। अपॉन 1 प्लस tan, सॉरी यहाँ पे सिर्फ tan y, अपॉन tan y, दिस इज इक्वल टू। अब देखो पूरी इक्वेशन जो है सिर्फ एक वेरिएबल पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर नहीं है वैसे, लेकिन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट टेक एलसीएम एंड प्रोसीड। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा, tan y इंटू 1 प्लस tan y। तो इधर आ जाएगा tan y इंटू 1 माइनस tan y प्लस 1 प्लस tan y, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, tan y इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan y इंटू 1 हो जाएगा tan y, माइनस tan y इंटू tan y हो जाएगा tan स्क्वायर y। ठीक है, प्लस 1 प्लस tan y, ये तो न्यूमरेटर हो गया। और ये डिनोमिनेटर जो है इसको पूरा इस तरफ भेज दो 2 के साथ। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं ना, 2 tan y प्लस 2 tan y स्क्वायर। खुद से चेक करो कैसे लिखा मैंने, कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये tan, सॉरी सॉरी, tan y, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan y माइनस tan स्क्वायर y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 tan y प्लस 2 tan स्क्वायर y। तो ये 2 tan y कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan स्क्वायर y। अब ये 3 कहाँ से आया, ये tan स्क्वायर y उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर y। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा, that will be tan square y is equal to 1/3। So that will give you tan y is equal to 1/√3 plus minus both। Is that okay? इसको तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ओके, बट आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y चाहिए। तो y का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है सबसे पहले, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज पहले लिख देता हूं मैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, छोड़ो ऑल पॉसिबल हटाओ, कंफ्यूज हो गए बेकार में आप। बताइए मुझे tan y 1/√3 कब होगा, जब y 30 डिग्री होगा। आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आपको 30 डिग्री मिलेगा, सबसे छोटा ये वाला 5/6, है ना, या फिर 30 डिग्री ऐसा लिख लो। आ रहा है समझ में? अरे नेगेटिव लोगे अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल स्मॉलेस्ट थोड़ी ना होगा। बात समझ में आ रही है? स्मॉलेस्ट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, तो पॉजिटिव के साथ ही आएगा। तो पॉजिटिव के साथ आ रहा है 30 डिग्री। अच्छा tan y का वैल्यू आ गया है, लेकिन अभी tan x का नहीं आया है, निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अपने को यहाँ पर पता, ये वाली इक्वेशन cot x प्लस cot y 2 दिया हुआ है यहाँ पे ना,
ठीक है, वी वांटेड पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसीलिए आप क्या बोलोगे कि tan y का वैल्यू आ जाएगा 1/√3 tan y 1/√3। पॉजिटिव चाहिए अपने को, है ना, अपने को y का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चाहिए, तो y शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला वैल्यू वैलिड होगा। तो यहां से अपने को ये भी पता चल जाएगा कि cot y का वैल्यू √3 है। ठीक है, तो अपने को ये भी पता है कि cot x प्लस cot y क्वेश्चन में गिवन है कि 2 के बराबर है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है 2 के बराबर है, तो यहाँ से cot x का वैल्यू भी पता चल जाएगा आपको, cot x माइनस cot y। जस्ट अ मिनट। अच्छा, y का वैल्यू आप कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 150 डिग्री भी तो हो सकता है, बट अपने को सिर्फ सबसे छोटा लिखना था। तो y तो आगे अपने पास, x का वैल्यू अपने पास शायद खूबसूरत नहीं आ रहा है, थोड़ा उटपटांग आ रहा है ना। देखो मैंने यहाँ पे +√3 लिख दिया, cot y का वैल्यू √3 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 2, तो cot x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अच्छा, 2 माइनस √3 कौन सा एंगल हो गया है, किसी को याद है? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? अभी अभी मैंने लिखवाया था, कल की कल ही लिखवाया था आपको, 15 या 73 डिग्री में से कुछ एक, 75। भूल गए। देखो मेरे को तो याद है, मैं तो, हाँ बताऊं, 75 डिग्री। 75 डिग्री। देखिए क्या होता है ना कि tan 15 डिग्री जो होता है वो होता है 2 माइनस √3 के बराबर। तो tan 15 है तो cot कितना होगा, 75 होगा, है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री को अगर आप रेडियंस में लिखना चाहोगे तो वो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री रेडियन में क्या होता है, पाई/, अच्छा मैंने रेडियन में आपको बताया नहीं था, बट आप लोग चलो लिखने की कोशिश करो, बताइए मुझे, कोई भी बच्चा क्लास का, हेल्प मी आउट, 75 डिग्री को आप रेडियंस में कैसे लिखोगे? 5π/12। 5π/12, गुड। सबसे पहले आप, है ना, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना, जो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, वो सीखें। 75 डिग्री है, आपको देखो इतना तो पता ही होगा ना कि 2π इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सॉरी मैंने 2π बोल दिया। तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा, मैंने आपको यूनिटरी मेथड का ट्रिक बताया था, 75/180 इंटू पाई, बिल्कुल कोई फॉर्मूला याद मत रखो। देखो 15 इंटू 5 और 15 एकम 15 और 6, सॉरी 15 दूनी 30, 5π/12 आएगा बिल्कुल। देख लो ना कन्वर्ट करके, बहुत मुश्किल है क्या? कोई फॉर्मूला याद करवाया ही नहीं मैंने आपको, सिर्फ लॉजिक बताया, जिसको नहीं आ रहा है मतलब उसको लॉजिक भी नहीं पता है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू to solve as homework. If alpha plus beta is equal to 90 degree and beta plus gamma is equal to alpha, then tan alpha is equal to, then tan alpha equals what? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेई 2001 का क्वेश्चन है। तो अपन ने ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन जितने भी जेई में आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो सब अपन ने ट्राई करके देख लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बस होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अपन कल क्लास के स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि किसका आंसर आया है ना, किसी से भी पूछ लूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसने किया है सॉल्व, डायरेक्टली पूछ लूंगा कि बताइए क्या आंसर है। सबका आना चाहिए, ठीक है, खुद से आना चाहिए। tan बीटा प्लस 2 tan गामा, 2 tan बीटा प्लस tan गामा। सर सर ये हमने क्वेश्चन शायद हो ये चुका क्वेश्चन है। किया है। वी हैव डन दिस क्वेश्चन। अच्छा यस सर, आई थिंक Yes, yesterday we sir. are done. ओके ओके ओके,
जेई मेन 2001, जेई स्क्रीनिंग, कोई बात नहीं, we have already done this, so we'll skip it. Thanks for telling me out. Done already. कल का लेक्चर जिसने मिस किया होगा, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं और फिर रिकॉर्डिंग में कल के लेक्चर में आप देख लें, ठीक है। तो वी हैव डन ऑलरेडी, सो अच्छा है, अपना ही टाइम सेव होगा। लेट अस मूव ऑन। देखिए अगले फॉर्मूले अपन जो पढ़ेंगे वो थोड़े से मुश्किल है ना, आपको याद नहीं होंगे। इसको अपन बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूले, शॉर्ट में बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूले। और चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखो, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो सी एंड डी फॉर्मूले। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं है ये, सी एंड डी का मतलब क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो ये क्या होता है भाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे यार कहाँ पर फंस गया है? कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कितने दर्द है जीवन में। हम्म, रुको यार जरा अटक गया था वो। हम्म, देखो सबसे पहले मैं आपको 4 फॉर्मूले लिख के दूंगा और फिर उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, मतलब आपने अगर दो साइन वैल्यूज को ऐड करा है, अभी तक अपन कैसे ऐड करते थे बच्चों, अभी तक अपन ऐसे ऐड करते थे कि साइन के अंदर ही दो एंगल होता था ए प्लस बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग साइन को ऐड कर रहे हैं, साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम अदर एंगल, ठीक है। अब यहां पर मैं चाहता तो ए प्लस बी भी ले सकता था, सी डी की जगह में ए और बी ले लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैं सी डी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला सी डी से जल्दी याद होता है और सी डी से ही आपको जनरली हर जगह मिलेगा। तो साइन ऑफ सी प्लस डी का फॉर्मूला पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा साइन ऑफ सी माइनस डी का। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप भी फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको रटना ही पड़ेगा, बट मैं आपको रटने का भी एक ट्रिक बता दूंगा। तो ये लिखिए, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ये आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। दो फॉर्मूले अपन ने देख लिए, दो और फॉर्मूले देखेंगे हम। जो आगे के दो फॉर्मूले है वो सेम लॉजिक है, बट कॉस आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी था और साइन सी माइनस साइन डी था, अब आएगा नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सॉरी टू साइन सी प्लस डी बाई टू और लास्ट में आ जाएगा टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे एक माइनस साइन आता है। सर ये तो बड़े भयानक फॉर्मूले, ये हमको जीवन में कभी याद नहीं होने वाले, हो जाएंगे, भरोसा रखो, है ना। जब मैंने पहली बार देखा था फॉर्मूले एज अ स्टूडेंट, मैं तो डर गया था कि बाप रे ये सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे अपन। सोचो ना एक बार, जस्ट लुक एट देम, कितने बड़े बड़े फॉर्मूले भाई, और वो भी एक नहीं चार, चारों फॉर्मूले अपने को याद करने हैं, ठीक है। अच्छा पहले लिख लो, फिर मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, इट मोस्टली हेल्प्स, ठीक है। देखो दो फॉर्मूले हैं ब्लैक कलर में, दो फॉर्मूले हैं रेड कलर में, ओके।
देखते हैं। ओके देखो, सबसे पहली बात तो आप है ना इसका एलएचएस जो है वो आपके दिमाग में फिट कर लो। एलएचएस फिट कर लिया आपने? देखो क्या है, 2 बार साइन 2 बार कॉस। नहीं आ रहा समझ में? अरे बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको काम आएंगे, फिजिक्स में भी काम आएंगे, कई बार आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ फॉर्मूले जो आपको काम आते रहेंगे, देखो ध्यान से, है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? 2 बार साइन है और 2 बार कॉस है, 2 बार साइन है 2 बार कॉस है। ठीक है, दोनों बार साइन में एक बार प्लस माइनस, फिर कॉस में भी प्लस माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो चलो ये तो अपने को एलएचएस जो है अपने दिमाग में फिट हो गया। एलएचएस सबके दिमाग में फिट हो गया। क्या है? साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन साइन मतलब 2 बार साइन 2 बार कॉस। ठीक है, बढ़िया, गुड। फिर इधर देखोगे आप, हर बार टू 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 बाहर आ रहा है, तो टू तो बाहर आएगा ही आएगा, ये अपन ने याद कर लिया। अच्छा, एक और चीज देखेंगे, हर बार पहला एंगल सी प्लस डी बाई टू होगा, और दूसरा एंगल, अरे यार यहाँ सी माइनस डी आएगा ना, मैंने गलती से, बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ माइनस लिख देना है ना, और दूसरा एंगल सी माइनस डी बाई टू आएगा। ठीक है, हर बार देखो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, हर बार ये सेम है, तो अंदर वाला भी पोर्शन याद नहीं रखो, क्योंकि वो तो हर बार सेम आएगा। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ये वाला पार्ट, चेंज हो रहा है ये साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन एंड साइन। समझ में आया आपको? ये जो ब्लू वाला मैंने हाईलाइट करा है ना आपके सामने, ब्लू वाला रीजन चेंज हो रहा है, तो अपन बाकी सारी चीजें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को याद करा देंगे। अपना सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा ये याद रखेगा कि ये जो येलो वाला पोर्शन है वो तो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, वो तो हर फॉर्मूले में आना ही आना है। ठीक है, बाहर टू तो आना ही आना है, लास्ट में एक माइनस साइन आएगा, उसको याद रख लेंगे अपन अलग से, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बस अपने को ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ना वो याद रखना है, तो येलो वाला पोर्शन जो है इसको आप याद ना रखो। ब्लू वाले पोर्शन के बारे में अपन कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, वो शॉर्टकट है, देखिए, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन विद नेगेटिव साइन, खत्म। ये आपका फॉर्मूला है, याद हो गया आपको? देखो कैसे याद करेंगे, एस सी सी एस सी सी एस एस, एकदम इस चीज को आप याद रखो बस, एस सी सी एस सी सी एस एस, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक है, ये याद करने में कंपैरेटिवली अपने को कम मेहनत लगेगी कंपेयर टू दिस वन। इतना पूरा तो याद होने से रहा, इतना से याद कर लो बस। सीक्वेंस आपको पता है कि पहला वाला फॉर्मूला किसका है, दोनों साइन के प्लस का, दूसरा फॉर्मूला किसका है, दोनों साइन के माइनस का, तीसरा फॉर्मूला किसका है, कॉस के प्लस का, और चौथा कॉस के माइनस का। तो ये अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ चला गया, हाँ, तो हम बस इतनी सी चीज याद रखेंगे, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक है, ये लिख डालो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, एस सी सी एस सी सी एस एस, एकदम रट लो इस चीज को। तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि अब देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। हाँ जी, इधर देखो, हर कोई सामने, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखना है आपको, मान लो ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये फॉर्मूला का नंबर क्या है? कौन से नंबर पे फॉर्मूला लिखा था मैंने? 3rd नंबर पे। अरे यार कम ऑन, ये एलएचएस का सीक्वेंस आपको याद है ना,
पहले साइन प्लस साइन, फिर साइन माइनस साइन, फिर कॉस प्लस कॉस, फिर कॉस माइनस कॉस, तो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला है बस। तो आपको थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला लिखना है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। क्या बताया था मैंने, एस सी सी एस सी सी एस एस, एस एस में नेगेटिव, तो ये अपना सी सी वाला फॉर्मूला जो है वो लिखना है आपको, मतलब कॉस कॉस, बस खत्म। कॉस के अंदर जो ब्रैकेट में आएगा वो मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को याद है, क्या आएगा, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, ये तो हमेशा ही आना है। आगे आपका फॉर्मूला, अगर मैं आपको अचानक से ये बोलता हूँ कि आप बताइए मुझे कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिख के बताइए, तो साइन सी माइनस साइन डी का नंबर क्या है, सेकेंड नंबर, मतलब कॉस साइन, खत्म। कॉस साइन, अंदर वाले का टेंशन मत लो, अंदर तो हमेशा सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू है भाई, ये वाला तो हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि अब बताइए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, क्या बोला मैंने, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर, नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर 2 तो आएगा ही आएगा। और हमको ये एस सी सी एस सी सी एस एस से याद है, अच्छा एस एस मतलब साइन साइन, अच्छा साइन साइन, खत्म। और अंदर हमेशा वही चीज सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, लेकिन इसमें एक चीज और है कि एक माइनस साइन और आता है, चुपके से लगा दो माइनस साइन, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, वी कैन डील विद दिस फॉर्मूले, आपको एकदम बाय हार्ट नहीं हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आपको रटा होना चाहिए, कि किसी ने आपको बोला कि साइन सी माइनस साइन डी, तो आप एकदम रट के बोल दो 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे कॉस कॉस आएगा, मैंने गलती से, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फाइन फाइन, ठीक है। रटना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, आपको ये फॉर्मूला लिखने में, याद करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये चीज अगर लिख लिया आपने एग्जाम में, हार्डली 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन फॉर्मूला तो लिख लोगे भाई, है ना। चलिए, तो ये तो मैं आपको रफ करके बता रहा था, इसको मत लिख लेना, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, राइट दिस वन, एंड दिस इज द स्मॉल ट्रिक। ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आपको अगले सेट ऑफ फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, अगला हो जाएगा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो डीफैक्टराइजेशन भी सेम लॉजिक से चलता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा, ठीक है, ये tan थीटा के बराबर होगा, आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस थिंग इज लाइक दिस, ओके। क्या आप प्रूव कर पाएंगे, ट्राई करें बच्चों। देखो, मैंने आपको एक भी फॉर्मूला रटवाया नहीं, मैंने लेकिन आपको तरीका बताया रटने का, क्या होता है ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए ना, रटने में भी एक अकल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बस गधों की तरह उसको याद कर लिया, तो हमने इसको रट लिया है, लेकिन लॉजिकली देखते हैं। सबसे ऊपर आप क्या देखोगे, अरे साइन ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, क्या आप मेरे को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बता सकते हो, यस वाई नॉट, बिल्कुल बता देंगे, रुकिए, और नीचे क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये भी बता देंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी। अभी आप देखो, पहले ये लिख दिया करो हमेशा, एस सी एस सी एस एस, खत्म। अब मेरे को बताओ साइन सी माइनस साइन डी कौन से नंबर का फॉर्मूला है, सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सी एस, अच्छा तो 2 सी एस, बस अंदर का मत लिखो, अंदर का मत लिखो यार, सबको पता है, सारी दुनिया जानती है सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, कुछ नया थोड़ी है। कॉस सी प्लस कॉस डी कौन से नंबर का फॉर्मूला है, थर्ड नंबर का, अरे थर्ड नंबर का फॉर्मूला है, नंबर याद रखो बस सबका, सब अपने आप याद हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, थर्ड नंबर के फॉर्मूले में देखिए क्या आता है, कॉस कॉस आता है, कॉस आएगा सी प्लस डी बाई टू, कॉस आएगा सी माइनस डी बाई टू, फायर कर दो एकदम तुरंत, आग लगा दो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा, 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई टू, इंटू साइन, देख रहे हैं इधर, अरे इधर से देखो ना साइन, ठीक है, स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये, ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। साइन ऑफ, अगला क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई टू, तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई टू, ओके। अच्छा नीचे देखते हैं,
cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला होता है? डबल cos, तो मतलब 2 टाइम्स cos ऑफ समथिंग इंटू cos ऑफ समथिंग। अपने को पता है कि वो समथिंग क्या है, समथिंग है 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2। अगले स्टेप से मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा 6 थीटा, क्योंकि ये 12 थीटा बाई 2 है, 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। हाँ भाई, पहली बात तो ये वाला जो वैल्यू आएगा और ये वाला जो वैल्यू आएगा इसको काट दो, ये 2 और 2 को भी काट दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ऑफ, अरे तो सेम है ना, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो भी तो सेम ही है। साइन ऑफ 7 थीटा माइनस 5 थीटा इज 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 थीटा, और 7 थीटा माइनस 5 थीटा आ जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा 1 थीटा, ये आ गया। साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। राइट इट डाउन। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखो प्रूव दैट cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। इसका वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है, प्रूव दैट मत करो, जस्ट इवेल्युएट। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे या मैं करूं? करो एक बार, थोड़ा सा तो कोशिश करो। हर कोई ट्राई करो, किसी से भी पूछ लूंगा रैंडमली, फिर रोने मत लग जाना। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। किसी का आंसर आया है? एनीवन? सबसे पहली बात, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, नेगेटिव का, ठीक है, टू भी लगाना हो तो लगा दो। और आप चलो LHS में ये भी लिख दो, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, दोनों साइन, दोनों सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, ये किस किस के फॉर्मूले अपन ने लिख लिया। ओके, अब देखो आप, cos c माइनस cos d तुरंत मिल गया अपने को, लास्ट वाला फॉर्मूला, माइनस 2ss। देखो ये एक चीट कोड है, ये आपने अगर तैयार कर लिया तो आपके सामने पूरे फॉर्मूले, किसको याद करने की जरूरत है? कोई आपसे वाइवा तो लेगा नहीं, कोई वाइवा लेगा तो भी बोल देना कि आई नीड पेन एंड पेपर, मैंने लॉजिकली याद करा है इसको। ठीक है, cos c माइनस cos d को क्या लिख देंगे, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2
into sin of theta minus 3 theta by 2. तो थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2. अब इसकी बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी. कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 1. पहला फॉर्मूला ये, तो 2 साइन कॉस आएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स साइन कॉस. सबको पता है साइन के अंदर आएगा सी प्लस डी बाई 2, मतलब 8 थीटा प्लस 2 थीटा. 10 थीटा बाई 2 डायरेक्टली 5 थीटा लिखूं? अरे काय का लफड़ा, डायरेक्टली लिखो ना यार. यहाँ पे सी माइनस डी बाई 2, तो 6 थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा. इसको भी डायरेक्टली लिखते हैं ना. 4 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 थीटा. कौन ज्यादा टेंशन पाले. यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा. ठीक है, एक आंसर आया है सही अभी तक. तो एक स्टूडेंट का आंसर आया साइन सी माइनस साइन डी. साइन सी माइनस साइन डी कितना आ जाएगा? 2 कॉस साइन 2. मानसी का भी सही आंसर आया. 2 कॉस. कॉस के अंदर क्या आएगा सबको पता है, और साइन के अंदर क्या आएगा वो भी सबको पता है. कॉस सी माइनस कॉस डी, ये लास्ट वाला, माइनस 2 साइन साइन. ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन साइन, राइट. साइन एंड साइन चलेगा. किसी को किसी किस्म की फड़फड़ाहट? हाँ, अब ये एंगल को ऐड करके डिवाइड बाई 2. 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 6 थीटा डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 थीटा. 4 थीटा डिवाइड बाई 2 2 थीटा. ठीक है, यहाँ पे करो आप सी प्लस डी बाई 2, 4 थीटा प्लस 6 10 थीटा डिवाइड बाई 5 थीटा. 4 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 थीटा. समझ में आ रहा है? सब कुछ कट पिट जाएगा. ये देखो साइन माइनस थीटा कट गया. साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कट गया. ऑरेंज वाला ऑरेंज से कटा है. अब ये ग्रीन वाला साइन 5 थीटा और ये साइन 5 थीटा कट जाएगा. और कुछ बचा है? सब काट देंगे भाई अपन. cos 3 थीटा और cos 3 थीटा कट जाएगा. और ये 2 2 2 2 माइनस माइनस ये सब कट जाएगा. आंसर सब कुछ कट गया तो 1 ही आएगा ना. आंसर इज 1. ओके, आंसर 1 आएगा.